सोचिए, अगर एक मिसाइल सिर्फ लोहा और बारूद का ढेर न हो, बल्कि उसके पास अपना दिमाग हो, अगर वो खुद सोचे, खुद फैसले ले और दुश्मन को कैसे खत्म करना है ये भी खुद ही तय करे, ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं लग रही? बिल्कुल। आज हमारे पास डीआरडीओ के एक बहुत ही गोपनीय प्रोजेक्ट की रिपोर्ट है जी। और हम इसी पर गहराई से बात करने वाले हैं। जी। ये रिपोर्ट एक ऐसी भारतीय रक्षा तकनीक का खुलासा करती है जो युद्ध के मैदान के सारे नियम बदलने का दम रखती है। हमारा मकसद सिर्फ ये बताना नहीं है कि ये क्या है, बल्कि ये समझना है कि ये काम कैसे करती है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी और क्यों इसे भविष्य का गेम चेंजर माना जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए इस रिपोर्ट की परतें खोलते हैं। अच्छा, सबसे पहला सवाल जो मेरे मन में आ रहा है वो ये है कि इसकी जरूरत ही क्यों है। मेरा मतलब है, हमारे पास तो पहले से ही ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक और निर्भय जैसी सबसोनिक क्रूज मिसाइलें हैं। इन्हें तो दुनिया के सबसे खतरनाक मिसाइलों में गिना जाता है, तो फिर एक और नई इतनी जटिल तकनीक क्यों? देखिए, ये सवाल बिल्कुल सही जगह पर है और इसका जवाब आज के युद्ध के बदलते तरीकों में छुपा है। ब्रह्मोस और निर्भय अपनी अपनी जगह पर बेजोड़ है। इसमें तो कोई शक नहीं। ब्रह्मोस की रफ्तार दुश्मन को सोचने का मौका नहीं देती और निर्भय की 1000 किलोमीटर की रेंज उसे बहुत गहराई तक मार करने की क्षमता देती है। लेकिन इन दोनों की एक बुनियाद है। क्या? वो फायर एंड फॉरगेट यानी दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर काम करती हैं। मतलब लॉन्च के समय ही उन्हें बता दिया जाता है कि तुम्हें कहाँ जाना है और बस वो उस पते पर पहुंच जाती हैं। बिल्कुल। और वो पता उन्हें मिलता है जीपीएस से या फिर अपने अंदरूनी नेविगेशन सिस्टम से। और यहीं पर आज के दौर की सबसे बड़ी चुनौती सामने आती है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। मतलब उसे पूरी तरह बंद कर सकते हैं या उससे भी ज्यादा खतरनाक काम कर सकते हैं, जिसे स्पूफिंग कहते हैं। स्पूफिंग मतलब धोखा देना। हाँ बिल्कुल, धोखा देना। इसमें वो मिसाइल को गलत जीपीएस सिग्नल भेजते हैं। मिसाइल को तो लगता है कि वो सही रास्ते पर है, लेकिन असल में दुश्मन उसे धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे उसके असली लक्ष्य से दूर भटका रहा होता है। और पता भी नहीं चलता। सोचिए, एक बहुत जरूरी कमांड सेंटर को तबाह करना हो और आपकी करोड़ों की मिसाइल 50 या 100 मीटर दूर एक खाली मैदान में जाकर गिर जाए। पूरा मिशन फेल और दुश्मन को यह भी पता चल गया कि आप क्या करने वाले थे। तो मतलब फायर एंड फॉरगेट अब एक तरह से फायर एंड प्रे जैसा हो गया है। दागों और बस दुआ करो कि पहुंच जाए। हाँ, बिल्कुल सही कहा। और डीआरडीओ इसी भरोसे वाली कमी को दूर कर रहा है। अच्छा। अब सिद्धांत बदल रहा है। फायर एंड फॉरगेट से हम स्वॉर्म, सेंस एंड स्ट्राइक की तरफ बढ़ रहे हैं। स्वॉर्म, सेंस एंड स्ट्राइक यानी झुंड में हमला करो, अपने आसपास के माहौल को समझो और फिर सही निशाने पर वार करो। इसी सोच पर आधारित है प्रोजेक्ट निर्वाण स्वॉर्म। इसका मकसद ऐसी मिसाइलें बनाना है जो सिर्फ दिए गए पते पर न जाएं, बल्कि हालात के हिसाब से खुद सोच समझकर फैसले ले सकें। यही पे मुझे लगता है बात सबसे दिलचस्प हो जाती है। ये मिसाइलें सोचेंगी कैसे? मतलब दुश्मन तो बहुत चालाक होता है। वो नकली टैंक, नकली एयर डिफेंस सिस्टम या नकली बंकर बनाकर धोखा दे सकता है। तो ये मिसाइलें असली और नकली में फर्क कैसे करेंगी? यहाँ जो बात सबसे ज्यादा फैसिनेट करती है वो है टारगेट डेजिग्नेशन ऑटोनॉमी। यानी लक्ष्य को खुद पहचानने और चुनने की आजादी। आज के युद्ध में डिकॉय यानी छलावे का बहुत इस्तेमाल होता है। ये रबर के बने इन्फ्लेटेबल टैंक हो सकते हैं जो दूर से या सैटेलाइट से बिल्कुल असली लगते हैं। हाँ, मैंने देखी है उनकी तस्वीरें। पुरानी मिसाइलें धोखा खाकर इन पर अपना कीमती हथियार बर्बाद कर सकती हैं। और एक मिसाइल बर्बाद होने का मतलब सिर्फ पैसे का नुकसान नहीं, बल्कि एक मौका चूक जाना भी है। बिल्कुल। लेकिन ये नई मिसाइलें धोखा नहीं खाएंगी। इनमें लगा होगा एडवांस्ड कंप्यूटर विजन एल्गोरिदम। अच्छा। इसे ऐसे समझिए कि ये इंसान की आंखों और दिमाग की तरह काम करेगा। ये दो चीजों पर ध्यान देंगी। एक तो थर्मल सिग्नेचर यानी गर्मी। हाँ, लक्ष्य से कितनी गर्मी निकल रही है। और दूसरा शेप रिकॉग्निशन यानी उसका आकार कैसा है। एक असली टैंक का इंजन जब चलेगा तो गर्मी पैदा करेगा, जबकि रबर का नकली टैंक तो ठंडा रहेगा। जाहिर सी बात है। मिसाइल का एआई इसी फर्क को तुरंत पकड़ लेगा। रिपोर्ट में साफ लिखा है कि सिस्टम असली कमांड बंकर को हमेशा नकली टैंक के ऊपर प्राथमिकता देगा। रिपोर्ट में एक बहुत मजेदार लाइन है और वो है नो मोर हिटिंग द सेम टैंक ट्वाइस। मतलब अब एक ही टैंक पर दो मिसाइलें बर्बाद नहीं होंगी। ये तो बहुत बड़ी बात है। ये युद्ध में संसाधनों के इस्तेमाल को पूरी तरह से बदल देगा। इसे टारगेट सैचुरेशन की समस्या का हल कहते हैं। अच्छा।
मान लीजिए दुश्मन के 15 टैंकों के खिलाफ हमने 20 मिसाइलों का एक झुंड दागा। पुरानी तकनीक में क्या होता, हो सकता है कि 3-4 मिसाइलें एक ही सबसे बड़े दिखने वाले टैंक पर जाकर गिर जाएं, जबकि 5-6 छोटे टैंक बचकर निकल जाएं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा, तो ये आपस में काम कैसे बांटेंगी? क्या कोई सेंट्रल कंट्रोलर होगा ऊपर? नहीं, और यही इसकी खूबसूरती है। ये गेम थ्योरेटिक एल्गोरिदम का इस्तेमाल करेंगी। ये तो सुनने में बहुत जटिल लग रहा है। पर इसका मतलब आसान है। हर मिसाइल को पता होगा कि झुंड में और कितनी मिसाइलें हैं और उनके लक्ष्य क्या हैं। अगर मिसाइल ए ने टैंक नंबर 1 को अपना लक्ष्य चुन लिया है, तो वो ये जानकारी पूरे झुंड को मतलब ब्रॉडकास्ट कर देगी। ओके। मिसाइल बी को जैसे ही ये पता चलेगा, वो टैंक नंबर 1 को अपनी लिस्ट से हटा देगी और अगले सबसे खतरनाक लक्ष्य को चुनेगी। ये ठीक वैसे ही है जैसे शतरंज का कोई ग्रैंड मास्टर अपनी हर चाल के बाद पूरे बोर्ड की स्थिति का विश्लेषण करता है। और नतीजा? नतीजा 100% कवरेज, कोई भी दुश्मन नहीं बचेगा। और ये सब हवा में उड़ते हुए होगा, एक दूसरे से बात करते हुए। ये तो वाकई किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। इसे रिपोर्ट में इंटर मिसाइल चैटर कहा गया है। ये मिसाइलें हवा में उड़ते हुए अपना एक खुफिया नेटवर्क बना लेती हैं। खुफिया नेटवर्क? हाँ, ये कोई वाईफाई नेटवर्क जैसा नहीं है जिसे कोई भी पकड़ ले। ये मैश नेटवर्किंग और लो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेप्ट यानी LPI वेवफॉर्म्स पर काम करता है। एक मिनट, ये LPI वेवफॉर्म्स क्या चीज है? इसे ऐसे समझिए कि मिसाइलें आपस में चिल्लाकर बात नहीं करती, बल्कि फुसफुसाती हैं। अच्छा। उनकी बातचीत की फ्रीक्वेंसी और सिग्नल इतना कमजोर और बिखरा होता है कि दुश्मन के रडार उसे बैकग्राउंड के शोर शराबे से अलग ही नहीं कर पाते। उन्हें पता ही नहीं चलता कि ऊपर एक पूरा झुंड आपस में बात कर रहा है। कमाल है। और इस झुंड की रणनीति क्या होगी? ये हमला कैसे करेंगे? इनकी रणनीति भेड़ियों की झुंड जैसी होगी, जिसे वुल्फ पैक टैक्टिक्स कहते हैं। वुल्फ पैक टैक्टिक्स? इस झुंड में एक लीडर मिसाइल होगी और बाकी उसकी फॉलोअर। लीडर मिसाइल दुश्मन के डिफेंस का विश्लेषण करेगी, सबसे कमजोर कड़ी को ढूंढेगी और फिर बाकी मिसाइलों को बताएगी कि किसे कहां से और कैसे हमला करना है। अच्छा। वो अटैक के एंगल को भी ऑप्टिमाइज करेगी ताकि दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को एक साथ कई दिशाओं से निपटना पड़े। लेकिन यहाँ एक कमजोरी दिखती है। अगर दुश्मन ने किसी तरह से उस लीडर मिसाइल को ही मार गिराया तो क्या फिर पूरा झुंड बिखर नहीं जाएगा? ये सवाल इस सिस्टम की सबसे बड़ी ताकत का दरवाजा खोलता है। यहीं पर डिस्ट्रीब्यूटेड कॉग्निशन का कॉन्सेप्ट आता है। डिस्ट्रीब्यूटेड कॉग्निशन? इसका मतलब है बटा हुआ दिमाग। इस झुंड का दिमाग किसी एक मिसाइल में नहीं है, बल्कि हर मिसाइल के पास दिमाग का एक छोटा सा हिस्सा है। अरे वाह! अगर लीडर मिसाइल नष्ट हो जाती है तो 1 मिलीसेकंड के अंदर झुंड की कोई दूसरी मिसाइल खुद को नया लीडर घोषित कर देगी। फौरन। और मिशन वहीं से आगे बढ़ाएगी जहां वो रुका था। इस हमले को रोकना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि आप एक सिर को काटेंगे तो दूसरा तुरंत उसकी जगह ले लेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम एक हथियार सिस्टम की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक तरह के सेल्फ हीलिंग इंटेलिजेंट ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। एक आत्म उपचार करने वाले बुद्धिमान जीव की। आप एक हिस्से को खत्म भी कर दें तो बाकी हिस्से उसकी जगह ले लेते हैं। ये तो युद्ध के नियमों को ही बदल देगा। आपने बिल्कुल सही समझा। ये कोई एक हथियार नहीं है, ये एक जिंदा आफत है। ठीक है, तो मिसाइलें सोच सकती हैं, आपस में बात कर सकती हैं और झुंड में शिकार भी कर सकती हैं। लेकिन हम घूम फिरकर उसी पहली समस्या पर आ जाते हैं, रास्ता खोजना। अगर दुश्मन ने GPS ही बंद कर दिया तो ये अपने टारगेट एरिया तक पहुंचेंगी कैसे? ये तो सारी प्लानिंग की जड़ है। ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है और इसका जवाब है भारत की GPS डिनाइड नेविगेशन मास्टरी। GPS डिनाइड नेविगेशन मास्टरी? इसके लिए DRDO 2 पुरानी जांची पकी तकनीकों टेराकॉम और DSMAC को आधुनिक AI के साथ जोड़ रहा है। टेराकॉम और DSMAC, ये तो टोमाहॉक जैसी अमेरिकी मिसाइलों में इस्तेमाल होते आए हैं ना? हाँ, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है। पहले टेराकॉम को समझते हैं, जिसका पूरा नाम है टेरेन कंटूर मैचिंग। ओके। इसे ऐसे समझिए कि मिसाइल के पेट में एक रेडार लगा है जो लगातार जमीन की ऊंचाई नीचाई को नापता रहता है। मिसाइल के दिमाग में उस पूरे रास्ते का एक 3D नक्शा पहले से लोड किया हुआ है। अच्छा। वो उड़ते हुए अपने रेडार से मिले डेटा का मिलान उस नक्शे से करती रहती है। अगर उसे लगता है कि वो रास्ते से थोड़ा दाईं ओर जा रही है तो वो खुद को बाईं ओर कर लेती है। तो ये जमीन को पढ़ते हुए आगे बढ़ती है। और DSMAC यानी डिजिटल सीन मैचिंग एरिया कोरिलेटर। अब मिसाइल अपनी आंखों का इस्तेमाल करती है। आंखों का? हाँ, उसके दिमाग में रास्ते में पड़ने वाले कुछ खास लैंडमार्क्स, जैसे कोई नदी का मोड़, कोई पुल या कोई खास बिल्डिंग,
इनकी सैटेलाइट तस्वीरें होती हैं। जब वो उस जगह के ऊपर से गुजरती है तो अपने कैमरे से नीचे की तस्वीर लेती है और उसे अपने दिमाग में मौजूद तस्वीर से मिलाती है। अगर दोनों तस्वीरें मैच हो गई तो उसे पता चल जाता है कि वो बिल्कुल सही रास्ते पर है। लेकिन जमीन का नक्शा बनाना तो ठीक है, समुद्र के ऊपर ये कैसे काम करेगा, जहाँ कोई पहाड़ या इमारत नहीं होती? क्या ये लहरों के पैटर्न को पढ़कर रास्ता खोजेगी? बहुत अच्छा सवाल है। समुद्र के ऊपर टेराकॉम और डीएसमैक काम नहीं करते। यहीं पर एआई का असली जादू शुरू होता है। कैसे? इन मिसाइलों में ऑन बोर्ड लिडार और हाइपरस्पेक्ट्रल कैमरे भी लगे होंगे, लेकिन समुद्र के ऊपर ये मिसाइलें अपने इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम और कभी-कभी स्टार ट्रैकिंग, तारों को देखकर दिशा पता लगाना, हाँ, उस पर निर्भर करेंगी। एआई इन सभी सिस्टम से मिले अधूरे डेटा को जोड़कर एक सटीक रास्ता तैयार करेगा। रिपोर्ट कहती है कि अगर जीपीएस पूरी तरह बंद भी हो जाए तब भी ये 10 मीटर से भी कम की सटीकता से हमला कर सकती हैं। 10 मीटर से कम बिना जीपीएस के? ये एक क्षमता तो दक्षिण चीन सागर जैसी जगहों पर मौजूद एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए बुरे सपने जैसी होगी। बिल्कुल, वो चीन के विमान वाहक पोतों के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होगी, जो सोचते हैं कि वो खुले समुद्र में सुरक्षित हैं। ये सब सुनने में किसी भविष्य की तकनीक जैसा लगता है। अक्सर ऐसे प्रोजेक्ट्स में दशकों लग जाते हैं। क्या ये सब सिर्फ कागजों पर है या इस पर असल में कुछ काम हो रहा है? रिपोर्ट के मुताबिक इस पर काम बहुत तेजी से चल रहा है, और सबसे बड़ी बात, मिसाइल के दिमाग यानी उसके बेसलाइन कर्नल को रस्ट कोडिंग भाषा में तैयार किया गया है। रस्ट? ये दिलचस्प है, क्योंकि रस्ट को तो टेक की दुनिया में भी सेफ्टी के लिए जाना जाता है, जैसे कि वेब ब्राउजर और ऑपरेटिंग सिस्टम में। जी हाँ, तो ये वही इंडस्ट्री लेवल की सेफ्टी अब मिसाइल टेक्नोलॉजी में लाई जा रही है। आपने सही पकड़ा। आज के दौर के ज्यादातर सिस्टम्स ऐसी भाषाओं में लिखे जाते हैं जिनमें छोटी छोटी गलतियों, जिन्हें बग्स कहते हैं, उनसे हैकर्स को घुसने का रास्ता मिल जाता है। रस्ट को बनाया ही ऐसे गया है कि वो उन दरवाजों को अपने आप बंद कर देती है। इससे ये सुनिश्चित होता है कि मिसाइल का दिमाग ना तो हैक होगा और ना ही बीच रास्ते में क्रैश होकर काम करना बंद करेगा। ये अभेद्य है। और हार्डवेयर टेस्टिंग का क्या मतलब, सिमुलेशन वगैरह? रिपोर्ट बताती है कि हैदराबाद के डीआरडीओ सुपर क्लस्टर में 50 मिसाइलों के झुंड का सिमुलेशन पहले ही किया जा रहा है। 50 मिसाइलों का? 50। और ये कोई कंप्यूटर गेम नहीं है, ये एक हार्डवेयर इन द लूप सिमुलेशन है, जिसमें मिसाइल के असली दिमाग को एक वर्चुअल दुनिया में रखकर परखा जा रहा है। अच्छा। इससे वैज्ञानिक ये समझ रहे हैं कि असली युद्ध के मैदान में ये मिसाइलें एक दूसरे के साथ कैसा बर्ताव करेंगी। तो हम कब तक इसे हकीकत बनते देख सकते हैं? क्या कोई समय सीमा तय की गई है? हाँ, रिपोर्ट में एक बहुत ही आक्रामक टाइमलाइन दी गई है। साल 2027 में इसका फुल ऑटोनॉमी ट्रायल यानी लाइव फायर टेस्ट होगा। लाइव फायर टेस्ट? उस दिन असली मिसाइलें असली बारूद के साथ समुद्र में नकली दुश्मन के जहाजों पर झुंड में हमला करेंगी। वो दिन भारतीय रक्षा इतिहास में एक मील का पत्थर होगा। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगर सब कुछ योजना के मुताबिक रहा तो साल 2032 तक ये सिस्टम भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन में पूरी तरह से तैनात कर दिया जाएगा। डिफेंस टेक्नोलॉजी की दुनिया में इसे बहुत तेज प्रगति माना जाएगा। तो इस पूरी जानकारी का सार क्या है? अगर हमें इसे एक बड़े कैनवस पर देखना हो तो इसका क्या मतलब है? इसका बड़ा मतलब यह है कि भारत अब डम फायर एंड फॉरगेट हथियारों के दौर से निकलकर इंटेलिजेंट इफेक्टर्स के युग में प्रवेश कर रहा है। इंटेलिजेंट इफेक्टर्स? अब हमारे हथियार सिर्फ आज्ञा का पालन करने वाले नौकर नहीं होंगे, बल्कि खुद एक योद्धा की तरह सोचने और फैसले लेने वाले सैनिक होंगे। वे सोचेंगे, बात करेंगे और एक टीम की तरह दुश्मन को घेर कर मारेंगे। और रणनीतिक तौर पर इसका क्या असर होगा? रणनीतिक तौर पर भारत अब रक्षा तकनीक की दौड़ में किसी का पीछा नहीं कर रहा, बल्कि कुछ क्षेत्रों में नेतृत्व करने की स्थिति में आ रहा है। ये तकनीक भारतीय वायुसेना को एक ऐसी मारक क्षमता देगी जिसके सामने दुश्मन की संख्या बल की ताकत भी फीकी पड़ जाएगी। और ये एक मनोवैज्ञानिक युद्ध भी है। दुश्मन के मन में ये खौफ होना कि भारत के पास सोचने वाली मिसाइलें हैं जो झुंड में शिकार करती हैं, यही उनके हौसले तोड़ने के लिए काफी होगा। ये वाकई सोचने वाली बात है। स्रोत में तो भविष्य की तकनीक और उसकी क्षमताओं की बात की गई है, लेकिन ये एक गहरा सवाल भी खड़ा करता है। क्या? जब हथियार खुद सोचने और फैसला करने लगे तो इंसान का नियंत्रण कहाँ तक रह जाएगा? युद्ध का स्वरूप और उसकी नैतिकता वो किस तरह बदल जाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें आने वाले सालों में खोजना होगा। मिसाइलों में ज्यादा से ज्यादा तबाही,
रिपोर्ट में एक स्पष्ट टाइमलाइन भी दी गई है जो बताती है कि भारत इस तकनीक को लेकर कितना गंभीर है। सामने आ रही जानकारी के अनुसार साल 2027 में इस प्रोजेक्ट का फुल ऑटोनॉमी ट्रायल होगा। ये कोई कंप्यूटर सिमुलेशन नहीं होगा, बल्कि लाइव फायर टेस्ट होगा, जिसमें असली मिसाइलें असली बारूद के साथ नकली दुश्मन के जहाजों यानी कि मॉक फ्लीट्स पर हमला करेंगे। सोचिए वो नजारा कैसा होगा जब भारत की अपनी मिसाइलें समुद्र के ऊपर झुंड बनाकर उड़ेंगी और बिना किसी इंसानी मदद के अपने लक्ष्य को ध्वस्त करेंगे। वो दिन भारतीय रक्षा इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। और अगर सब कुछ योजना के मुताबिक रहा तो रिपोर्ट का दावा है कि साल 2032 तक ये मिसाइल सिस्टम भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन को पूरी तरह से लैस कर देगा। 2032 सुनने में आपको दूर लग सकता है, लेकिन डिफेंस टेक्नोलॉजी की दुनिया में 5-7 साल का समय बहुत कम होता है, खासकर तब जब हम ऐसी तकनीक विकसित कर रहे हैं जो अभी दुनिया के गिने चुने देशों के पास भी ठीक से मौजूद नहीं है। इस प्रोजेक्ट की सफलता का मतलब होगा कि भारत अब हथियारों की दौड़ में किसी का पीछा नहीं कर रहा है, बल्कि नेतृत्व कर रहा है। ये तकनीक भारतीय वायुसेना को एक ऐसी मारक क्षमता देगी जिसके सामने चीन की संख्या, बल की ताकत भी फीकी पड़ जाएगी। चीन को अपनी बड़ी सेना और सैकड़ों जहाजों पर बहुत घमंड है, लेकिन भारत का ये AI स्वार्म उसके इस घमंड को तोड़ने के लिए काफी है, क्योंकि जब आसमान से मौत का ये बुद्धिमान झुंड बरसेगा तो न तो उनके रडार काम आएंगे और न ही उनकी संख्या। ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी है। दुश्मन को ये पता होना कि भारत के पास ऐसी मिसाइलें हैं जो सोच सकती हैं, अपने आप में ही उनके हौसले तोड़ने के लिए काफी है। DRDO का यह कदम साफ इशारा है कि हम भविष्य के युद्धों के लिए तैयार हैं। हम डम बम और ब्लाइंड मिसाइलों के दौर से बाहर निकलकर इंटेलिजेंट वॉरफेयर के युग में प्रवेश कर चुके हैं। ये सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, ये नए भारत का नया संकल्प है जो अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और किसी भी तकनीक को हासिल कर सकता है। तो दोस्तों, ये थी भारत के उस सीक्रेट और सुपर एडवांस प्रोजेक्ट की पूरी कहानी जो आने वाले समय में हमारे दुश्मनों की नींद हराम करने वाला है। DRDO के वैज्ञानिकों की इस दूरदर्शी सोच और मेहनत को हमारा सलाम है, जो दिन रात एक करके भारत को सुरक्षित बनाने में जुटे हैं। इस रिपोर्ट ने साबित कर दिया है कि भारत अब टेक्नोलॉजी का फॉलोअर नहीं, बल्कि लीडर बनने की राह पर है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत को ऐसे और भी AI वाले हथियार बनाने चाहिए जो दुश्मन को संभलने का मौका तक न दें? और क्या 2032 तक इस सिस्टम का आना चीन की बढ़ती दादागिरी का सही जवाब होगा? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपके विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। और अगर आपको हमारे वैज्ञानिकों की इस उपलब्धि पर गर्व है तो कमेंट में जय हिंद लिखना बिल्कुल न भूलें। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हर भारतीय को अपनी सेना और वैज्ञानिकों की इस ताकत के बारे में पता चल सके।